हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 17 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है क्या? तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये एरर क्या है, फिर उसके बाद हम ये जानेंगे कि ये रेक्टिफिकेशन उसका हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देखिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। हमारे चैप्टर का नेम क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब ये देखिए, ये जो हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, क्या प्रिपेयर करते हैं? फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स की एक्यूरेसी बेस्ड किस पे होती है? ट्रायल बैलेंस पे। किस पे बेस्ड होती है? ट्रायल बैलेंस पे। अगर ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड हमारे क्या है? इक्वल हैं। क्या है? इक्वल है, यानी बैलेंस है। तो फिर इसका मतलब क्या है कि जो भी हमने क्या किया है? रिकॉर्डिंग की है, जो भी हमने पोस्टिंग की है, ठीक है, और भी जो कुछ हमने अकाउंटिंग में किया, वो सारे के सारे फिर क्या हैं? करेक्ट हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सारी चीज़ों को लिखने के बाद भी कुछ हमें एरर्स मिल जाते हैं। ठीक है, क्या मिल जाते हैं? कुछ एरर्स हमें मिलते हैं। अब ये एरर्स जो होते हैं जिनकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? फिर उस कंडीशन में मैच नहीं होता है। ठीक, तो वो क्या होता है? हमारा एरर। और कुछ ऐसे भी एरर होते हैं, कई सारे एरर्स तो ऐसे भी होते हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस को क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस हमारा एग्री होता है, जिससे एग्री मतलब कि हमारा ट्रायल बैलेंस फिर उस कंडीशन में क्या करता है? मैच करता है। तो ऐसे कौन कौन से एरर हैं जिनसे हमारे ट्रायल बैलेंस में या तो मैच नहीं होता, एरर होता है, या फिर कुछ ऐसे एरर जो कौन से हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस को मैच कराते हैं, यानी ट्रायल बैलेंस हमारा उससे क्या होता है? एग्री होता है। तो अगर हम यहाँ पे एरर्स को क्लासीफाई करें, एरर्स को हम क्या करें? क्लासीफाई करें, तो एरर्स हमारे टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा जो होता है वो होता है एरर्स ऑफ ओमिशन। दूसरा हमारा होता है एरर्स ऑफ कॉमिशन। तीसरा हमारा होता है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। और चौथा हमारा होता है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर्स। तो ये 4 हमारे जो है एरर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। एरर का क्लासिफिकेशन कर दिया गया कि जो भी हमारे अकाउंटिंग में एरर्स होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से एरर होते हैं? एक तो एरर ऑफ ओमिशन होता है, दूसरा एरर ऑफ कमीशन होता है, तीसरा एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है, चौथा कंपनसेटिंग एरर होता है। अब इन एरर्स को हम और थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। तो पहला जो हमारा एरर है, पहला हमारा जो एरर है, एरर्स ऑफ ओमिशन। अब ओमिशन का मतलब क्या है? कोई चीज छूट जाना। तो छूटेगा कैसे? 2 तरीके से छूटेगा। या तो कंप्लीट छूट जाएगा, ठीक है, कंप्लीट छूटेगा, या फिर वो क्या छूटेगा? पार्शियल होगा। दूसरा क्या होगा? पार्शियली। ठीक, अब ये कंप्लीट ओमिशन और पार्शियली ओमिशन क्या होता है? देखिए, पहली चीज तो ओमिशन जानो। जैसे मान लो एक ट्रांजेक्शन हमने किया, गुड्स परचेज किया। क्या किया? गुड्स परचेज्ड फॉर ₹1000। अब जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो ये छूट गया, इसको हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, भूल गए। ठीक, पूरे ट्रांजैक्शन को अगर हमने रिकॉर्ड नहीं किया तो इसको क्या बोला जाएगा? ये फिर होगा हमारा कंप्लीट ओमिशन। ठीक, वहीं दूसरी जगह अगर हम ये कहें कि कैश पेड टू मोहन बट नॉट रिकॉर्डेड
इन मोहन्स अकाउंट। अब यहां पे देखो, जब अगर हम इसकी एंट्री बनाएं तो कैश हमने मोहन को दिया है, तो एंट्री क्या बनेगी, मोहन होगा डेबिट और टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे दो एस्पेक्ट आते हैं, ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट है, दोनों में अगर रिकॉर्ड नहीं किया, यानी जैसे ये एंट्री हमारी इसकी क्या बनती, गुड्स हमने परचेज किया है तो एंट्री क्या बनती, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ठीक है, बट नॉट, आगे हम लिख देते हैं बट नॉट रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब निकल रहा है कि गुड्स हमने परचेज किया 1000 का, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बट नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर लिखा हो। तो इसका मतलब ना तो हमने परचेज को डेबिट किया ना कैश को क्रेडिट किया। ये हमारा क्या है, कंप्लीट ओमिशन है। और अगर इस तरीके का ओमिशन हमें मिलता है, इस तरीके का ओमिशन मिलता है कंप्लीट ओमिशन, तो हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो एग्री करेगा तब भी। अब एग्री कैसे करेगा, देखिए मान लीजिए कि एक साइड में 10,000, दूसरे साइड में भी 10,000, ठीक। अब हमने परचेज किया 1000 का, अगर हम यहाँ पे लिख भी दिए होते तो परचेज क्या हो रहा है डेबिट और कैश क्या हो रहा है क्रेडिट, ऐसे एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं, तो ये कितना होगा 11,000, कितना हो जाएगा 11,000, तब भी बराबर आ रहा है। जब हमने इनको कंप्लीटली नहीं लिखा तो भी हमारा बराबर आ रहा था, यानी ट्रायल बैलेंस हमारा एग्री कर रहा था। लेकिन जब ये पार्शियल ओमिशन होगा, पार्शियल ओमिशन का मतलब क्या कि भाई मोहन में तो हमने नहीं लिखा लेकिन कैश को क्रेडिट किया, तो ऐसे में देखिए हमारा ट्रायल बैलेंस कभी भी मैच नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोहन डेबिट हो रहा था लेकिन डेबिट में नहीं लिखा, लेकिन कैश हमारा क्रेडिट हो रहा था क्रेडिट में लिखा। अब देखो कितना है 11,000 और 10,000, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा। तो ये हमारा है कंप्लीट ओमिशन और ये हमारा क्या है, पार्शियल ओमिशन, ठीक है। अब पहले आज हम एरर समझ लेते हैं, फिर अगली क्लास में हम इसका रेक्टिफिकेशन भी देखेंगे कि कैसे इसको हम रेक्टिफाई करते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारा जो दूसरा एरर है, वो दूसरा एरर हमारा क्या है, एरर ऑफ कमीशन। सेकेंड हमारा क्या है, एरर्स ऑफ कमीशन। अब ये एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, देखिए इसमें एरर ऑफ कमीशन में हमारे जो एरर्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, रिकॉर्डिंग की वजह से। यानी अगर हमने रिकॉर्डिंग गलत की हो, ठीक है, टोटलिंग गलत की हो, क्या गलत की हो, टोटलिंग, फिर इसके बाद हमने पोस्टिंग गलत की हो, पोस्टिंग गलत की हो, या फिर हमने जब इसको कैरी फॉरवर्ड किया होगा, ठीक है, तो उसमें हमने गलती की हो। अब ये क्या है, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, एरर ऑफ टोटलिंग या कास्टिंग बोलते हैं, एरर ऑफ पोस्टिंग, और हमारा अगला क्या होगा, कैरिंग फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड करते टाइम जो एरर होगा। तो रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए रिकॉर्डिंग, अब रिकॉर्डिंग में एरर कैसे होगा, जैसे मान लीजिए हमने कोई गुड्स परचेज किया, क्या किया, गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज्ड फॉर ₹10,000 बट रिकॉर्डेड एज 1,000, या फिर हमने इसको कितना लिख दिया, 15,000 लिख दिया। तो ऐसे कोई एरर होते हैं तो उसको बोलते हैं एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, जो कि किस में आता है, एरर ऑफ कमीशन में। एरर ऑफ कॉस्टिंग या टोटलिंग क्या होता है, एरर ऑफ टोटलिंग का मतलब कि मान लीजिए परचेज बुक का टोटल, परचेजेस बुक का जो टोटल है वो टोटल कितना आ रहा है, 15,000, और हमने इसको कितना टोटल लिखा, 15 नहीं लिखा, गलत कर दिया, या तो 1,50,000 लिख दिया या फिर आपने 1,500 लिख दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एरर ऑफ टोटलिंग, जब टोटल करने में गलत हो, ठीक है। फिर एरर ऑफ पोस्टिंग, एरर ऑफ पोस्टिंग क्या होता है, ठीक है। अब ओरिजिनल जो हमारी एंट्री की बुक है, मान लीजिए जर्नल में हमने बिल्कुल सही सही लिखा, कहाँ पे सही सही लिखा है, जर्नल में सही लिखा, लेकिन जब हमने इसको लेजर में ट्रांसफर किया, लेजर में ट्रांसफर किया, तो फिर हमसे क्या हो गई, मिस्टेक हो गई, एरर हो गया, क्या हो गया, एरर हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एरर ऑफ पोस्टिंग, यानी रिकॉर्डिंग हमने सही किया लेकिन जब पोस्टिंग कर रहे थे तो पोस्टिंग में हमारी
गलती हो गई, उसको बोलते हैं एरर ऑफ पोस्टिंग। हमने गलत अमाउंट लिख दिया, गलत साइड में लिख दिया, वो सारे हमारे इसमें आ जाएंगे। इसके बाद एक बचता है एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड। एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड। अब ये एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड क्या होता है भाई? सेल्स बुक बनाया या सेल्स अकाउंट बनाया या बुक बनाया, सेल्स बुक है, ऐसे ही आपका परचेज बुक है। अब जब इसका आप कैरी फॉरवर्ड या परचेज अकाउंट, हम बोलते हैं कि परचेज अकाउंट है, तो आपका जो बैलेंस है, मान लीजिए बाई बैलेंस कैरी डाउन, जो बैलेंस आपने निकाला वो कितना आ रहा है? 10,000। अब यहाँ पे एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड का मतलब कि जब हमने इसको कैरी फॉरवर्ड किया, यानी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, तो ऐसे टाइम पे कोई मिस्टेक, अमाउंट में मिस्टेक कर दिया, तो वो क्या बोला जाता है? एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड बोला जाता है। नेक्स्ट आपका क्या होता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट आपका तीसरा क्या है? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल आपका क्या है? अब ये जो एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है, ये जब हम, एक हमारा रेवेन्यू आइटम होता है और एक होता है कैपिटल आइटम, ठीक है? तो जब हम इसमें कोई डिफरेंस नहीं कर पाते तो हमारे पास ये एरर होता है। जैसे अभी हमने कह दिया ओवरहॉलिंग, ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी पेड ₹1000। अब अगर आपको रूल पता है तो ओवरहॉलिंग कॉस्ट, अगर कोई सेकेंड हैंड मशीनरी है भाई आप खरीद रहे हो, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? मशीनरी अकाउंट डेबिट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मशीनरी अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि ये जो ओवरहॉलिंग कॉस्ट है ये किससे रिलेटेड है? कैपिटल आइटम से रिलेटेड है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो मशीनरी खरीदी उस पर हम खर्च कर रहे हैं अभी, तो ये हमारा क्या हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन हमने गलती से क्या किया? इसकी जगह पे हमने क्या कर दिया? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट कर दिया। किसको डेबिट कर दिया? रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब अगर रिपेयर्स को हमने डेबिट किया तो ये हमारा कौन सा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन गया। कौन सा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन गया। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम नहीं लिख सकते यहाँ पे, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर कौन सा था? कैपिटल। तो अगर इस टाइप का कुछ एरर होता है, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल इनकम को हमने रेवेन्यू रिसिप्ट में या जो है रेवेन्यू रिसिप्ट को कैपिटल रिसिप्ट में लिख दिया, तो ऐसे एरर को हम क्या बोलते हैं? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो आता है कंपनसेटिंग एरर। लास्ट हमारा क्या आता है? कौन सा एरर होता है? कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर्स। अब कंपनसेटिंग एरर्स क्या होता है? देखिए कंपनसेटिंग एरर्स एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा ₹10,000 पेड टू एक्स, और इसकी जगह पे एक और लिखा गुड्स परचेज्ड फॉर ₹10,000। ये तो ट्रांजैक्शन हुआ। एरर क्या हुआ? आगे एरर में लिखता हूं बट ₹1,000 डेबिटेड इन एक्स अकाउंट। एक्स के अकाउंट में 10,000 की जगह पे क्या किया? 1,000 लिखा, यानी 9,000 क्या किया? इसमें हमने कम लिखा, लेस। इसके बाद गुड्स परचेज फॉर ₹10,000 बट रुपीज इसको 1,000 करते हैं, 1,000 है, बट ₹10,000 रिकॉर्डेड इन परचेजेस बुक। ठीक है। अब यहां पे देखिए ये जो एरर हमारा हुआ, इसको अमाउंट को पहले हम सही कर दें। ये कितना है? 1,000।
देखो दोनों में एरर क्या हुआ भाई, इसमें 9000 कम लिखा, वहीं पे इसका 1000 का परचेज किया था, तो परचेज में हमने क्या किया 9000 एक्सेस लिख दिया, 9000 क्या किया एक्सेस डेबिट कर दिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर देखो यहाँ पे x को अगर पैसा दिया तो एंट्री क्या होगी x डेबिट टू कैश होगा, ठीक। हमने x में 1000 लिखा और यहाँ पे कितना लिखा कैश में 10000, ठीक। यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि परचेज में हमने डेबिट कितना किया 10000, एंट्री करेक्ट नहीं बस समझाने के लिए बोल रहे हैं, टू कैश अकाउंट कितना कैश में सही है। अब देखो अगर एक डेबिट में 1000 कम लिखा, दूसरे 9000 कम लिखा और दूसरे में 9000 ज़्यादा लिखा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों का डेबिट मिला के कितना होगा 11000। अगर हम इसका मान लो सही लिखते 10000 और इसका हम कितना लिखते सिर्फ 1000 ही लिखते, तब भी कितना होता है 11000। तो ये एरर कंपनसेटिंग एरर होता है, यानी एक सेम साइड में एक अकाउंट में पैसा कम लिखा तो दूसरे अकाउंट में उतना ही ज़्यादा लिख दिया, इसको बोलते हैं हम कंपनसेटिंग एरर्स, ठीक है। दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, एक हम बोल सकते हैं वन साइडेड एरर, क्या बोल सकते हैं वन साइडेड एरर, और दूसरा होता है टू साइडेड एरर, ठीक है। ये दो तरीके के एरर होते हैं, वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर। अब ये वन साइडेड और टू साइडेड एरर क्या है, जब एरर कहाँ पे हो, एरर ओनली वन एस्पेक्ट, एक एस्पेक्ट में। सबको पता है एंट्री में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, दोनों को रिकॉर्ड करना। जब ओनली वन एस्पेक्ट में एरर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं वन साइडेड एरर, और जब बोथ एस्पेक्ट में हो, बोथ एस्पेक्ट में एरर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं टू साइडेड एरर बोलते हैं, ठीक। अब इसका रेक्टिफिकेशन कैसे करना है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो टू साइडेड एरर है, वो टू साइडेड एरर हमारा दो तरीके से एरर को जो है रेक्टिफाई किया जाता है। अब उसको दोनों में एक जैसा ही होता है, इसलिए इसको हम अलग से और इसको अलग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम वन साइडेड एरर की बात करेंगे। थैंक यू।